Okay. Hello guys, my name is Adi and you are watching Way to Success. Okay. तो गाइज आज के इस वीडियो से हम देखने वाले हैं कि हमने जो जेडीबीसी पढ़ा पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो देख लेना। पिछले वीडियो से हमने जेडीबीसी स्टार्ट किया है। ओके, तो उस जेडीबीसी में हमने पढ़ा कि जेडीबीसी क्या होता है, उससे हम डेटा जावा को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। ओके, हमने सिंपल डेटाबेस कनेक्शन कैसे करते हैं उसका स्टेप्स वाइज हम आपको बताया। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास दो इंटरफेस होते हैं गाइस, देखो स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का यूज करके हम कैसे डेटा इंसर्ट करें, कैसे अपडेट करें, कैसे डिलीट करें, या कैसे हम कैसे के सिलेक्ट मतलब गेट करें डेटा। ओके, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, और इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट से कैसे डेटा इंसर्ट करें, अपडेट करें, डिलीट करें। ओके, तो इस वीडियो हम देखने वाले स्टेटमेंट इंटरफेस से हाउ वी कैन इंसर्ट डेटा, हाउ वी कैन डिलीट डेटा, और हाउ वी कैन अपडेट डेटा, और हाउ वी कैन गेट डेटा। ओके, बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। देखो इसमें हम क्या करने वाले, थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा। आप भी क्या करोगे, इस कोड लिखने का ट्राई करो। ओके, मतलब क्या, कोड नोटबुक पे लिखो, आपको एक कोड याद आ जाएगा। फिर से देखना, आप एक ट्राई कर लो, आप सब लोग कोड नोटबुक पे लिखने का ट्राई कर लो। अब अगर आप लिखोगे तो आप कोडिंग के टाइम पे आपको जल्दी से जल्दी याद आएगा कोड। देखो मेरी गारंटी, आप कोड लिखने का ट्राई करो। और देखो कई इंटरव्यू में आपको कोड लिखने को भी कहा जाता है कोड लिखो, ठीक है। कनेक्शन आपने सीखा ना जेडीबीसी का, तो लिख के दिखाओ मुझे कनेक्शन क्या क्या स्टेप्स होते। तो क्या करोगे आप उस टाइम गाइस, राइट। आपको कोड लिखने का ट्राई प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं आपको ये सभी कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप क्या करो कोड देख के राइट करने का ट्राई कर लो। ओके चलो, अब देखो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया सिंपल डीबी कनेक्शन नाम का, उसमें मेन मेथड लिया है जैसे हमने पिछली बार किया था। उसमें सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, इस कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना, या ड्राइवर क्लास कैसे रजिस्टर करना। फॉर नेम मेथड होता है हमारे पास, किसका, क्लास नाम से क्लास होता है उसका। ओके, इसमें क्या देते हैं हम, पाथ देते हैं, किसका पाथ, ड्राइवर क्लास का। ये कहाँ होता है ड्राइवर क्लास, माइस्क्यूएल कनेक्टर की जार फाइल है ना, उसमें पैकेज होता है, राइट। उस पैकेज के अंदर एक क्लास होता है, हमें इसे रजिस्टर करना पड़ता है। ओके, क्यों रजिस्टर करना पड़ता है गाइस, बिकॉज देखो ये किसका है, माइस्क्यूएल का है ना, तो हमें वो जावा को बताना पड़ता है कि मुझे कनेक्ट करवा के दो। मुझे ये क्या देता है, देखो ड्राइवर का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। मैंने एग्जांपल ही बताया, अगर मुझे पुणे से मुंबई जाना है, यानी जावा से डेटा लेकर माइस्क्यूएल तक जाना है, हमें ड्राइवर लगेगा कि नहीं पुणे से मुंबई जाने के लिए। तो यही ड्राइवर प्रोवाइड करने का काम माइस्क्यूएल करता है, जावा को कहता है मैं ड्राइवर देता हूँ, ठीक है। आप बस क्या करो, उस ड्राइवर को कह दो, नीचे देखो कनेक्शन वगैरह स्टेब्लिश कर दो, और क्या करो, आपका डेटा हमारे पास ला के रख दो, ठीक है। तो ये रजिस्टर किया ड्राइवर क्लास। फिर देखो गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन मेथड होती है ड्राइवर मैनेजर की, उसमें हमने यूआरएल प्रोवाइड कर दिया, जेडीबीसी कोलन माइस्क्यूएल कोलन //localhost 3306, दैट इज पोर्ट नंबर, देन डेटाबेस का नाम, दैट यूजर नेम, पासवर्ड, राइट। फिर ये रिटर्न करता है कनेक्शन, तो स्टोर किया। फिर इस कनेक्शन की मेथड होती है क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, हमें क्रिएट स्टेटमेंट करना पड़ता है, उस इसका रिटर्न टाइप स्टेटमेंट, तो इसे यहाँ स्टोर करो। और उसके बाद हम करते हैं एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, इसके लिए अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, अगर मुझे डेटा अपडेट करना है या डिलीट करना है, वी नीड टू यूज एग्जीक्यूट अपडेट। ये रिटर्न करता है इंटीजर, राइट। देखो ये पैरामीटर में लेता है क्वेरी, तो हमें क्वेरी पास करनी है, हमने पास की, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 101, नाम दिया आदि, और मार्क्स डेट 95.20। हमने टेबल क्रिएट किया है ऑलरेडी, आपने देखा होगा पिछला वीडियो। स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया है, उसमें आईडी नेम मार्क्स कॉलम भी बनाए हैं। तो इस वीडियो में हम डेटा स्टोर करने वाले हैं, उसके साथ हम यहाँ इफ एल्स कंडीशन लगाए। देखो ये अगर क्वेरी एग्जीक्यूट सही हुई, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुई, तो ये रिटर्न करेगा 1, नहीं तो 0। तो 1 आ जाएगा, हम चेक करेंगे काउंट, अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेटा इंसर्टेड, अगर नहीं है तो कुछ तो गलत हुआ है। ओके, और यहाँ आपको ध्यान देना है, इन अबव कोड वी नीड टू हैंडल एक्सेप्शंस। आपने पिछला वीडियो देखा, हमने ट्राई कैच लगाया था। ओके, ठीक है। अब अपडेट के लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, देखो 90% कोड विल बी सेम,
चेंज ओनली क्वेरी 90%, मतलब पूरा कोड ही सेम है गाइज, सेम आपको यही करना पड़ेगा। फॉर नेम मेथड यूज करो, एक कनेक्शन स्टेब्लिश करो, स्टेटमेंट बनाओ, और उसके बाद सिर्फ इस क्वेरी में चेंज करना है अपडेट के लिए। क्या क्वेरी अपडेट की? अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, मैंने क्या नाम सेट कर दो भाई अभी, किसका? जिसकी आईडी 101 है उसकी। दैट्स इट, अपडेट हो गया। अपडेट का एक मेथड बनाओ, और वी कैन से मेन मेथड में कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो अपडेट के लिए सिर्फ क्वेरी चेंज करो, बाकी सब कुछ कोड सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिलीट के लिए क्या है? डिलीट के लिए भी सभी कुछ सब कुछ सेम है, देखो 90% कोड सेम। चेंज ओनली क्वेरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू 101। इट स्टेटमेंट में क्वेरीज लिखना, इंसर्ट अपडेट करना बहुत सिंपल है। प्रीपेड स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा एक्सटर्नली पैरामीटर वगैरह पास करते हैं, हम देखेंगे वो, ठीक है। और डेटा गेट करने के लिए देखो क्या करना है। डेटा गेट करने के लिए आपको ये सब कुछ फॉर नेम से रजिस्टर करो, कनेक्शन एस्टेब्लिश करो या चेंज, बस इतना है। आपको मेथड कौन सा कॉल किया है गाइस, देखो एग्जीक्यूट क्वेरी। यहाँ एग्जीक्यूट अपडेट था इंसर्ट डिलीट के लिए, राइट। बट यहाँ अगर आपको डेटा फेच करना है डेटाबेस से डेटा यहाँ लाना है जावा में, तो आपको यूज करना है एग्जीक्यूट क्वेरी। या क्वेरी दे दो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये रिटर्न करता है रिजल्ट सेट। देखा था हमने इंटरफेस है रिजल्ट सेट, इसमें स्टोर कर दो। वाइल लूप लगा लो। वाइल लूप क्यों? क्योंकि डेटा गाइज एक होगा, मुझे बताओ डेटा डेटा उसमें एक ही होता है क्या? नहीं ना, बहुत सारा डेटा होता है। तो हमें उस डेटा को पेज करने के लिए बहुत सारा, हमारे पास 100 रिकॉर्ड होंगे, 200 होंगे, उसको गेट करने के लिए हम वाइल यूज करेंगे, ओके। तो वाइल में जो देखो ये जो आर एस है दैट इज रेफरेंस वेरिएबल, हमने यूज किया है। और इसकी एक मेथड कॉल की दैट इज नेक्स्ट। मतलब क्या? डेटाबेस में जब तक डेटा होगा तब तक वाइल लूप को घुमाओ। नेक्स्ट मतलब क्या? देखो इस आर एस को डेटा मिला, यहाँ से क्वेरी एग्जीक्यूट की, डेटा मिला, ये चेक करेगा, ओके नेक्स्ट डेटा है क्या, फिर से घुमाओ, नेक्स्ट डेटा है क्या, फिर से घुमाओ, राइट। तो ये डेटा फेच कर देगा। और इसका एक हम यूज करते हैं मेथड दैट इज आर एस डॉट गेट इंट। हमारा सबसे पहला वाला डेटा क्या है? इंटीजर टाइप का, दैट इज आईडी। उसके लिए हमने गेट इंट यूज किया, और यह वैल्यू क्या प्रोवाइड की है, देखो आपने वन। वन यानी कॉलम का नंबर, दैट इज वन। ये क्या है गाइस? कॉलम का नंबर, कॉलम नंबर। आप यहाँ कॉलम का नाम भी प्रोवाइड कर सकते हो, क्या? आईडी, आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। अब इस वन के लिए डबल कोट्स नहीं लगेंगे, ओके। अगर कॉलम का नाम प्रोवाइड कर रहे हो तो डबल कोट्स लगेंगे। अगर आईडी या नेम या मार्क्स प्रोवाइड करोगे तो लगेंगे। बट आप यहाँ प्रोवाइड करो कॉलम का नंबर 1 2 3, चलेगा, नंबर भी चलेगा, कॉलम का नाम भी चलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ओके। और यहाँ प्रिंट कर दो आईडी नेम मार्क्स जो आपने यहाँ स्टोर किया, यहाँ से गेट करके। दैट्स इट, दैट्स इट गाइस, इतना सिंपल है जेडीबीसी। कोई भी सीख लेगा, कोई भी सीख लेगा, इतना सिंपल है, ठीक है। तो चलो इसे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, तभी मजा आएगा, ओके। चलो लैपटॉप लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ, चलो। ओके तो चलो देखते हैं कि कैसे हम बाय यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। चलो बहुत इजी है, जो हमने अभी पढ़ा थियोरेटिकल में वही प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। चलो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट में हम जेडीबीसी सीख रहे हैं, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं यूट्यूब जेडीबीसी, ओके। इन फर्स्ट पार्ट को हमने ऑलरेडी किया है, अगर आप चैनल पे नए हो तो देख लेना। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी क्रिएट किया है मैंने, जिसमें कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश होता है मैंने बताया, ओके। अब देखो हम इसमें करेंगे स्टेटमेंट का यूज इंसर्ट करने के लिए। हमने सिर्फ टेबल क्रिएट करके रखा है, अगर आपने देखा होगा तो, राइट। हम इसमें क्लास बनाएंगे जिसका नाम मैं दूंगा टेस्ट का पैकेज, सपोज कॉम डॉट डेमो, ओके। चलो फिर से वो सारी चीजें कौन कौन सी, ड्राइवर क्लास रजिस्टर करो, कनेक्ट, सबसे पहले कनेक्टर ऐड करना, ये भूलना नहीं। सबसे पहले क्या, कनेक्टर ऐड करना। इस प्रोजेक्ट में कनेक्टर नहीं है तो कैसे करना, राइट क्लिक बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, उसके बाद क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, ओके। फिर यहाँ आपको चूज करना है आपका कनेक्टर, ओके। तो हमने डाउनलोड ऑलरेडी किया है, अप्लाई एंड क्लोज, दैट्स इट।
क्या मैं लेता हूँ मेन मेथड। ठीक है, हमने अलग मेथड की थी राइट, हमने एक मेथड क्रिएट की थी, दैट इज रिटर्न समथिंग स्ट्रिंग। ओके, तो वो मेथड करते हैं, हार्ड नहीं है गाइस, थोड़ा सा हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने रिटर्न टाइप दिया स्ट्रिंग, सबसे पहले वॉइड देते हैं। ओके, रिटर्न टाइप बाद में देना, जब आप मेथड पूरा लिखोगे। वॉइड का नाम देता हूं मैं इंसर्ट डेटा, ऐसे नाम देता हूँ। चलो अब देखो, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले रजिस्टर ड्राइवर क्लास, क्लास डॉट फॉर नेम यूज करो, और यहाँ क्या करो, इसका पाथ दैट इज com डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। आई होप आपको ये पार्ट हो चुका होगा राइट, बहुत इजी है ना। क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है, ट्राई कैच लगाओ, वेरी सिंपल। ट्राई कैच में रिस्की कोड इसे पुट कर दो। ओके, उसके बाद कनेक्शन स्टेब्लिश करो, जैसे ड्राइवर मैनेजर क्लास का मेथड कौन सा, गेट कनेक्शन। होशियार हो गए आप तो राइट। इसमें क्या, यूआरएल डीबीसी कोलन माई सिक्वल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन, मेरा पोर्ट नंबर क्या है 3307, आपका क्या होगा 3306। ओके, फिर डेटाबेस का नाम क्या है हमारे, यूट्यूब जेडीबीसी, मैं दिखाऊंगा आपको, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। ओके, इसके बाद क्या होता है, यूजर नेम इज रूट ना, जो हमने डाला था, देयर इज पासवर्ड आल्सो रूट। ओके, चलो ये भी हो गया। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या हो गया, रूट इसे डबल क्लोट याद करना हम भूल गए, ठीक है। ओके, रिटर्न क्या करता है, कनेक्शन, स्टोर करो इसे कनेक्शन, कनेक्शन कौन। ओके, ठीक है। अब इसके बाद गाइस क्या होता है मुझे बताओ, इसके बाद होता है कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट ना, क्रिएट स्टेटमेंट क्रिएट करना होता है। क्या रिटर्न करता है, दैट इज स्टेटमेंट, स्टोर कर दो। कितना इजी है देखो, आप जितनी बार करोगे आपको इतना इजी लग जाएगा, ठीक है, जितनी बार करोगे। उसके बाद क्या, एग्जीक्यूट, अपडेट ना, इंसर्ट करना है अपडेट, इसमें क्वेरी दो। अब क्वेरी इसमें नहीं देनी, क्वेरी के लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे, या वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग क्वेरी ना, थोड़ा सा अलग, बहुत कुछ नहीं है। इसमें क्वेरी देंगे और एक क्वेरी वेरिएबल पास कर देंगे, सेम ही है ना, क्वेरी इसमें लिखो या इसमें लिखो, सेम ही तो है। मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, हम ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने वैल्यू दी 101, फिर स्टूडेंट का नाम सपोज आदि, फिर मार्क्स सपोज 90.20। अब देखो, आपको सिंगल कोड यूज करना है, क्या करना है, सिंगल कोड, क्यों, ऑलरेडी आप डबल कोड यूज कर रहे हो ना यहाँ, दैट्स व्हाई वी नीड टू सिंगल। ओके, और सेमीकोलन, दैट्स इट। अब इस क्वेरी को यहाँ पास कर दो, क्वेरी को यहाँ पास कर दो, दैट्स इट। आपने यहाँ क्या पास कर दिया, क्वेरी, नहीं क्वेरी को यहाँ नहीं पास करते हम, सॉरी, इसमें पास करते हो ना, इट डजंट टेक एनी पैरामीटर, कौन स्टेटमेंट कौन सा पैरामीटर नहीं लेता, यह क्वेरी को पास कर दो, ठीक है। चलो ओके, अभी रिटर्न करता है इंटीजर, इंटीजर में स्टोर करो, आपको करना है इंटीजर काउंट, कुछ वेरिएबल लो। ओके, इफ एल्स कंडीशन लगाना, इफ एल्स कंडीशन लगा दो, इफ काउंट ग्रेटर देन 0, रिटर्न कर दो डेटा इंसर्टेड डेटा। और कैसे हम मेथड बना रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, हमें काउंट वगैरह नहीं लेते, हम ऐसे करेंगे, रिटर्न, ट्राई के बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं सबसे पहले, कैच, कैच होता है ना, कैच एक्सेप्शन ई। ओके, इस पे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और हम इसके बाहर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे डेटा इंसर्टेड,
ओके, इस मेथड का रिटर्न अब हम डिसाइड करेंगे क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। मेथड रिटर्न क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग, दैट्स इट। अब हम मेन मेथड यही बनाएंगे। मेन मेथड में क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट और इस मेथड को कॉल, टेस्ट इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, राइट, डॉट इंसर्ट डेटा, आ गई मेथड। ओके, ये रिटर्न क्या करती है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में स्टोर करो एक वेरिएबल में, फिर इसको प्रिंट कर दो, दैट्स इट, मैसेज को प्रिंट करो। तो अब रन करके देखते हैं डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। ओके, रन एज आवर एप्लीकेशन, लेट्स सी गाइस क्या हुआ, डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। डेटा इंसर्टेड, मैसेज तो आ गया है, तो देखते हैं डेटाबेस में डेटा इज इंसर्टेड और नॉट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यस, डेटा तो इंसर्ट हुआ है। मतलब सब कुछ वर्क टाइम कर रहा है। ओके, आपको भी ट्राई करके देखना है डेटा इंसर्ट होता है या नहीं। ठीक है, डेटा इंसर्ट हुआ, अब क्या करते हैं हम, डेटा अपडेट करते हैं। क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट के लिए मैं बनाऊंगा एक और मेथड, कॉपी पेस्ट। आपको ऐसा नहीं करना है गाइस, अब मुझे आता है तो मैंने कर दिया, आपको नहीं आता ना, फिर से टाइप करो, आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर दो ना। तो ये मतलब ये दिमाग में बैठ जाएगा कि ड्राइवर क्लास कनेक्शन यूआरएल सब कुछ। अब मेरे जैसे मैं देखो से टाइप कर रहा हूँ, बट इट, आप कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला जॉब नहीं है, आईटी इज नॉट कॉपी पेस्ट। ओके, चलो इसका नाम चेंज करता हूँ मैं, अपडेट देता हूँ, क्वेरी चेंज करते हैं, अपडेट स्टूडेंट, कैसे होती है अपडेट की क्वेरी, अपडेट स्टूडेंट सेट, सपोज मुझे नेम अपडेट करना है, नेम, मैंने दिया नेम सपोज रवि, वेयर वेयर आईडी इक्वल्स टू 101, मुझे ये चेंज करना है। ओके, इतना ही चेंज, बाकी कुछ चेंज करना है कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ मैसेज दे डेटा अपडेटेड, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। या इसे कॉल करना पड़ेगा हमें, ई डॉट अपडेट डेटा, और जैसे अपडेट मेथड है ना, फिर रिटर्न क्या करते हैं, स्ट्रिंग की रिटर्न करते हैं, स्टोर कर दो स्ट्रिंग मैसेज वन, और प्रिंट कैसे करो, मैसेज वन। अब देखते हैं हम डेटा अपडेट हुआ या नहीं। जैसे मैं इसको मैं कमेंट करता हूँ, इंसर्ट तो नहीं करना अब, राइट, ठीक है, मैंने यहाँ रन किया कोड, चलो अब देखते हैं डेटा अपडेट भी हो रहा है कि नहीं। ओके, होना तो चाहिए, देखो डेटा अपडेटेड, चलो देखते हैं। जो इसका नाम आदि था ना, अपडेट होने के बाद क्या हुआ, रवि, जस्ट सी गई, रवि हो गया, मतलब डेटा अपडेट हो गया। कुछ भी अपडेट करो, मार्च करो, कुछ भी अपडेट कर सकते हो ना, राइट। अब डिलीट भी करके देखते हैं, डिलीट भी करके देखते हैं, चलो डिलीट करने के लिए मैंने इसे कॉपी ऑलरेडी किया है, पेस्ट कर देते हैं, इसको नाम देता हूँ डिलीट। ओके, सिर्फ मेथड क्रिएट करने है ना। ओके, अब देखो, अब यहाँ हमें क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज डिलीट। कैसे लिखेंगे डिलीट की क्वेरी, अरे अरे सब कुछ कट हो गया, जस्ट वेट, क्वेरी क्या होगी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर आईडी इक्वल्स टू 101, एक ही डेटा है ना, तो उसको डिलीट कर देते हैं, डेटा डिलीटेड, डेटा डिलीटेड। ओके, ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ जी, बहुत सिंपल है ना, हमने 2-3 बार करके दिखा है, आपको एक करके देखना है, कॉपी पेस्ट करना नहीं है। ठीक है, अगर आपको इम्प्रूव करना है खुद को, अगर आपको जेडीबीसी अच्छी सी आनी है, तो टाइप करो, तो ठीक है, ठीक है, टाइप कर देना। अब इसे कॉल भी करना पड़ेगा, या कॉल कर दो, ई डॉट डिलीट, कॉल किया, ठीक है, इसे कमेंट करता हूँ, ए रिटर्न करता है स्ट्रिंग, स्टोर कर दो स्ट्रिंग में। ओके, और या प्रिंट भी कर दो उस वेरिएबल को, रन कर देते हैं, डिलीट होता है या नहीं देखते हैं, सोच लो, देखो डेटा डिलीटेड, जस्ट सी गाइस, डेटा डिलीटेड, एम्प्टी सेट, डेटा मतलब डिलीट भी हो गया। अब डेटा गेट करते हैं,
गेट करने के लिए डेटा होना भी तो चाहिए। तो डेटा सबसे पहले ऐड करते हैं हम, ठीक है, और दो दो तीन डेटा ऐड करेंगे इसमें। कहा गया इंसर्ट, गेट करेंगे इंसर्ट डेटा। ओके, सबसे पहले एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके, फिर चलो चलो चलो, हो गया रन? नहीं, डेटा इंसर्ट और डेटा सपोज 2102, अभी समथिंग मार्क 95। सेकेंड डेटा, चलो हो जा भाई, हो जा। यस, सेकेंड डेटा भी हो गया। और एक करते थर्ड, ठीक है, अभी रवि, इसका भी सेम मार्क। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। डेटा हमने इंसर्ट किया है, ठीक है, चलो देखते हैं एक बार डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। देखो, तीन रोज 1 2 3 हो गए। इसको हम गेट करते हैं। गेट करने के लिए एक और मेथड देखो। इसके बाद हम, मैंने क्या बोला है आपको, मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट बताऊंगा, उसके बाद देखो हम सीखने वाले कंट्रोलर सर्विस डाउ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होते हैं कंट्रोलर से डेटा कैसे सर्विस में जाता है, सर्विस से डाउ, डाउ से डेटाबेस, फिर डेटाबेस से डाउ, डाउ से सर्विस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। रियल कंपनी में यही फॉलो होता है। कौन सा भी एप्लीकेशन देखो आप, कौन सा भी, यही फ्लो उसमें काम करता है, ठीक है। ऐसे एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। कंट्रोल में अलग कोड रखा जाता है, सर्विस में अलग कोड, नाव में अलग कोड, क्यों? मैनेज करने के लिए वो इजी जाता है। ठीक है, तो हम भी वही अप्रोच फॉलो करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो बने रखना मेरे साथ, ठीक है, इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके रखना, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, क्या अपडेट नहीं करना, गेट करना है ना, तो हम इसे लिखेंगे फेच। फेच नाम दिया, इसका रिटर्न टाइम में वाइड ही रखता हूँ अभी तो। ठीक है, बाद में देखेंगे। पेज के लिए क्वेरी क्या रहेगी गाइस, दैट इज सिलेक्ट स्टार। सभी डेटा चाहिए मुझे फ्रॉम स्टूडेंट, जो भी डेटा है स्टूडेंट टेबल में मुझे गेट करना है। जो गेट गाइस, मैं दिख रहा हूँ ना, अच्छा दिखना चाहिए मैं, राइट? अब सब लोग देखते हो ना मुझे, या कोड को ही देखते हो सिर्फ? कोड को ही देख लेना अच्छे से, ठीक है। कोड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोड हेल्प करने वाला है इंटरव्यू में। ओके, और मैं हेल्प करने वाला हूँ इंटरव्यू से पहले, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप समझदार हो। ओके, चलो, और रिटर्न टाइप हम हटा देते हैं, क्यों? वॉइड है तो रिटर्न क्यों करना। ओके, चलो, या देखो एग्जीक्यूट अपडेट कॉल करना क्या, नहीं ना। अब हम डेटा पेज कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट, बताओ बताओ, बोलो बोलो, क्वेरी ना, एग्जीक्यूट क्वेरी। रिटर्न क्या करते हैं भाई, रिजल्ट सेट करता है ना, रिजल्ट सेट, स्टोर करो। अब यहाँ हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। बहुत सारा डेटा है तो व्हाइल लूप से आएगा सब कुछ सारा डेटा। हम यहाँ यूज करते हैं आर एस डॉट नेक्स्ट मेथड, ये बुलियन रिटर्न करती है। अगर डेटा है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जब तक ट्रू तब तक व्हाइल लूप घूमेगा घूमेगा, फॉल्स नहीं। रियल लाइफ में भी यही होता है ना, हमें लगता है अरे वो मेरा फ्रेंड है, जब तक लगता है तब हम उसके सामने घूमते हैं, उसके साथ घूमते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि नहीं, उसने धोखा दिया, खत्म, सब कुछ खत्म, राइट? वैसे ही वही लूप है, जब तक ट्रू तब तक घूमेगा, जब फॉल्स हो गया, विश्वासघात, मतलब फॉल्स हो गया तो रुक जाएगा बेचारा, ठीक है। क्यों? क्यों इतना घूमेगा, राइट? इतना घूमना अच्छा होता है कि नहीं ना, फॉल्स हो गया तो बेचारा, मतलब उसके साथ धोखा हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। ओके, चलो, अब क्या, इसमें हम यूज करेंगे आर एस डॉट गेट इंट मेथड। देखो गेट इंट, गेट इंट क्यों किया? सबसे पहला कॉलम क्या, हमारा आईडी। आईडी किसमें, इंटीजर में, तो गेट इंट ही करेंगे। इसमें आप कॉलम का इंडेक्स दो या कॉलम का नाम दो, दोनों ही चलेगा। मैंने दिया वन, दैट इज कॉलम का इंडेक्स। अगर मुझे आईडी देना तो मैं डबल कोट में आईडी देता, दोनों ही चलेगा। चलो आईडी देते हैं, कॉलम का नाम। फिर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों, स्ट्रिंग क्यों? और सेकंड कॉलम हमारा नेम है, दैट इज नेम, नेम। ओके, ओके, फिर आर एस डॉट सेट डबल, सेट डबल, सेट डबल नहीं है क्या भाई,
सेट डबल नहीं है, सेट सॉरी गेट करना है ना, हाँ कर रहा हूँ गेट डबल। ओके, मार्क्स हो जाता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि हम हमारा क्या बोलते हो, आने दो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन अलग ही चल रहा था, राइट, वाइल लुक घूमता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये हुआ। इसीलिए जाने दो, इंटीजर आईडी, ओके, फिर स्ट्रिंग नेम, राइट, स्टोर कर दो, फिर डबल मार्क्स, ओके। चलो प्रिंट भी करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आईडी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मार्क्स, दैट्स इट। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक अच्छे से यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, और एक डेटा आने के बाद ये लाइन आ जाएगी, देखो अच्छा दिख जाएगा। देखो राइट क्लिक, रन है, सॉरी कॉल नहीं किया इसे गाइस, कॉल तो करना पड़ेगा, कॉल तो करना पड़ेगा, कैसे, टी डॉट एच, चलो कॉल किया, अब रन करके देखते हैं डेटा आ रहा है या नहीं, डेटाबेस से डेटा आ रहा है, देखो मुंबई से पुणे, याद है पहला मैंने बताया था, चलो देखो गाइस 101 आदि, ये पहला डेटा, सेकेंड डेटा, थर्ड डेटा, कितना भी डेटा होने दो आपका, आ रहा है कि नहीं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट है दिल में, दिमाग में, मन में, कमेंट पे बता देना, आई विल सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, और रिप्लाई कर दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है, बस आपके कमेंट का इंतजार होगा। चलो इसके बाद हम प्रिपेयर स्टेटमेंट का भी वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लाएंगे, वो भी देख लेना, और इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना, ये हम रुकते हैं, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू।